नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार जनता के सामने घिरते हुए नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार नेपाल के साथ हुए सीमा विवाद को अभी तक बिल्कुल भी भूल नहीं पाई है। अभी हाल ही में नेपाल के साथ हुए सीमा विवाद में अभी हाल ही का मामला है। आपको भी याद होगा कि उत्तराखंड में स्थित काला पानी और लिपियाधुरा को लेकर अभी नेपाल के साथ विवाद हुआ था, जिसमें नेपाल की संसद ने पूरी तरह से यह साफ कर दिया था कि काला पानी लिपू लेक जो उत्तराखंड में स्थित है, इसके साथ लिपियाधुरा नेपाल का हिस्सा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने शक्ति से इस पर कदम उठाए थे, लेकिन नेपाल की तरफ से अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया हुआ है। आपको बता दें, नेपाल ने पहली बार भारत को इस तरह से चेतावनी दिया है और उसकी पूरी तरह संसद में इस संशोधन को संशोधित करने से मना कर दिया है कि ये हमारे नेपाल का ही हिस्सा है। इसको संशोधित करने से मना कर दिया है उसकी पूरी संसद ने। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मोदी सरकार नेपाल की इतनी खातिरदारी कर रहा है, ये बात जनता को समझ में नहीं आ रही है। आज आपको बताते हैं कि ऐसा क्या कर दिया है मोदी सरकार ने जिससे कि देश की आम जनता में खलबली मच गई है। आइए जानते हैं। अभी हाल ही में मुद्दा आया था लिपियाधुरा और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ जो विवाद हुआ, इसके बावजूद भी मोदी सरकार की कैबिनेट आप जो भी कह लें, उसने नेपाल के साथ कुछ ऐसा काम किया है जो आपको बिल्कुल भी सोचने पर विवश कर देगा। आपको बता दें कि सीमा विवाद के बीच भी नेपाल की मोदी सरकार मदद करेगा। भारत पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है, उसके लिए भारत सरकार 2.33 करोड़ रुपए नेपाल को देने वाली है। भारत नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है, उसके परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से अपनी मंशा से, अपने मंजूरी से स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई है और यह भी कहा है कि ये नवसंरचना का कार्य भी करेंगे। हालांकि आधिकारिक बयान के मुताबिक श्रद्धालुओं के इस पवित्र स्थल पर अवसंरचना में सुधार करने के मकसद से इसका निर्माण करेगी मोदी सरकार, वहां पर अपनी मंशा से और अपनी इच्छा से। इस परियोजना का निर्माण जो है दोस्तों, नेपाल और भारत मैत्री परियोजना के साझेदारी के तहत किया जा रहा है। भारत द्वारा उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजना के तौर पर किया जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर का जो निर्माण परिसर है, वहां पे निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए भारतीय दूतावास, नेपाल का संघीय मामला मंत्रालय और सामान्य प्रशासन और काठमांडू महानगरीय शहर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। और यह मंदिर, आपको बता दें, पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहलाता है और उसकी सूची में भी आता है। यह भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक पहले के तहत भारत ने स्वच्छता केंद्र के लिए 3.72 करोड़ नेपाली रुपए में अगर देखेंगे तो 3.72 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन इसको भारत के रुपए में देखेंगे तो 2.33 करोड़ रुपए भारतीय रुपए भारत सरकार नेपाल को देगी पशुपतिनाथ मंदिर बनवाने के लिए। वहां परिसर में आर्थिक सहायता देगी और वे भी अपने मर्जी से दे रही है, जिसका क्रियान्वयन काठमांडू महानगरीय शहर नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप 15 माह में ये नवसंरचना का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है का सबसे बड़ा परिसर है, नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और पशुपतिनाथ मंदिर, आपको बता दें कि भगवान शिव का भी मंदिर माना जाता है, जो हमारे हिंदुओं के आराध्य देवता भी माने जाते हैं। आपको बता दें कि बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, जहां हर दिन नेपाल और भारत से हजारों श्रद्धालु आते और जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में अवसंरचना विकास के लिए भारत की ओर से सहायता ऐसे समय में दी जा रही है जब दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद बढ़ गया है। आपको भी ये बात पता होगी कि हाल ही में ये खबर आई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित काला पानी और लिपियाधुरा को लेकर ये विवाद सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि नेपाली संसद के निचले संसद में भारत के उत्तराखंड के जो लिपू लेक जिसका मामला आया था, इसके साथ काला पानी और लिपियाधुरा को अपने नए मानचित्र में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन के मकसद से एक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया है और इस कदम को भारत ने अस्वीकार भी किया है। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं कि नेपाल की संसद में जो दूसरा मतलब नए जो मानचित्र जारी करने के लिए जो पारित किया गया था विधेयक, उस पर बिल्कुल भी शून्य, जीरो मतलब विरोध किया गया है। मतलब आप नया नक्शा नहीं जारी करें, ऐसे भी नेपाल की जो संसद चाहती है, क्योंकि पुराने नक्शे में ऑलरेडी ये लिपियाधुरा और जो काला पानी है उसमें आ रहा है और नेपाल की संसद ये चाहती नहीं है कि इसमें कोई भी संशोधन हो, जबकि भारत इस पे अपनी अस्वीकृति जता रहा है। अब आप समझ सकते हैं, ऐसे समय जहां भारत की सरकार को, केंद्र मोदी सरकार को, जहां अभी कोविड-19 की महामारी में अभी
लोगों के बेरोजगारी में, अभी भूखमरी में सोचना चाहिए इस तरीके में वहां दूसरे देश के मंदिरों को फंड दिया जा रहा है, सहायता दिया जा रहा है। जबकि भारत की अभी देश की जनता अभी ऐसी है कि भूखमरी और बेरोजगारी से जूझ रही है। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया था ये वही पैसा है, क्योंकि केंद्र अगर भारत सरकार किसी भी राष्ट्र और किसी भी देश को अगर पैसा देती है तो हमारे संचित निधि से ही पैसा जाता है, और संचित निधि भारत के लोगों का पैसा जो टैक्स जरा दिया जाता है वो पैसा होता है, और वो पैसा एक दूसरे राष्ट्र के देश के जो मंदिर हैं वहां पर दिया जा रहा है। यह बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को आखिर क्यों नहीं सोचती कि अभी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा हुआ है, देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का आजकल मनरेगा में काम करते हुए दिखाई देता हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो हैं उत्तर प्रदेश के मनरेगा में काम करते हुए मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं और बेबस हो गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार आखिर क्या कर रही है आप सोच सकते हैं। इस तरह के मुद्दे मैं और भी लाते रहूंगा वीडियो पर, वीडियो से जुड़ जाइए ताकि इस तरह के मुद्दे बहुत ही हाईलाइट्स होते हैं और आपको जानना बेहद ही बिल्कुल जरूरी हो जाता है। दोस्तों, पीएम केयर फंड पर आखिर हमारे भारत की सरकार अभी तक बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया है। हालांकि 50,000 जो किट होते हैं वो खरीदे जा चुके हैं इसके लिए, लेकिन अभी उसमें कितना पैसा आया इसके बारे में बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया गया है। मिलते हैं अगली द हाईलाइट न्यूज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।